इस चीज़ को हम कहते हैं कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर। इस चीज़ को हम कहते हैं कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर। देख सकते हो कि वो कहाँ शॉर्ट पोजीशंस ले रहे हैं कि प्राइस बॉक्स भी ऑफ कर देना है और डेली कॉन्ट्रैक्ट को वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे ले आना है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मार्केट जो है वो नीचे के लिए है, तो मार्केट में तो हम चलते हैं अपने COT कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, COT कॉन्सेप्ट क्या है और इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो हमारे पास आता है आपका वन एंड ओनली कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं COT। अपने टॉपिक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। COT बेसिकली हमारे पास होता है कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर कॉन्ट्रैक्ट। ये जो COT होता है हमारे पास बेसिकली ये चीज़ यूज़ होती है आपने जब देखना हो टू वॉच के हमारे पास जो हेज फंड हैं लार्ज इंस्टीट्यूट्स कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। आपके पास जो मिड लेवल इंस्टीट्यूट्स हैं वो कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। हमारे पास जो स्मॉल जो रिटेलर होते हैं जिन्हें हम रिटेलर के कॉन्सेप्ट के अंदर लेके आते हैं, वो आपको कैसे यहाँ पे बिहेव करके ट्रेड ले रहे हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर। ठीक है, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर यहाँ पे इस चीज़ को कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि हमने कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर को तो देखा, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों है। ठीक है, यूजेज इसका क्या है। आपका ये जो यूजेज आता है जब भी कोई एसेट आपके पास ऑल टाइम हाई लगाता है, ऑल टाइम हाई जो लगाता है, ठीक है, जब वो कोई भी एसिड ऑल टाइम हाई लगाता है तो ऑल टाइम हाई लगाते वक्त आपके ऊपर के कोई रेजिस्टेंस लेवल्स अवेलेबल नहीं है। हम मैयर कर सकते हैं हायर टाइम फ्रेम से, लेकिन एक्चुअली जो रिटेलर्स होते हैं उनको नहीं पता चलता कि रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास कहाँ पे अवेलेबल है। तो आप सिर्फ आइडिया लेते हो, कहाँ से आइडिया लेते हो आप COT के कॉन्ट्रैक्ट से, और COT कॉन्ट्रैक्ट से आइडिया लेके आपको ये पता चलता है कि बड़े बड़े जो बैंक्स हैं वो आपके पास लॉन्ग पोजीशंस ले रहे हैं, या फिर आपके पास जो बड़े बड़े बैंक्स हैं वो हमारे पास शॉर्ट पोजीशंस ले रहे हैं। ठीक है, तो जो शॉर्ट पोजीशंस लेने वाले बैंक्स होते हैं उन पे आप देख सकते हो कि वो कहाँ शॉर्ट पोजीशंस ले रहे हैं, कि स्कैल्पिंग कहाँ की जा रही है। ठीक है, और लॉन्ग पोजीशन लेने वाले जो ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, तो वो किस बेसिस पे आपके पास ट्रेड ले रहे हैं। अब चलते हैं हम अपने COT के मेन कॉन्सेप्ट के पास। ठीक है, और देखते हैं COT को हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे हम चलते हैं और हमने सिर्फ जाना है barchart.com पे। ठीक है, barchart.com पे जब हम जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। आपने यहाँ पे कमोडिटीज़ में वो वाली करेंसी या फिर वो वाली एसेट या फिर वो वाला मेटल चूज़ करना है
जिसके बारे में आपने चीज़ों को देखना है। जैसे हम गोल्ड के बारे में देखना चाह रहे हैं, गोल्ड पे गए और गोल्ड का जो सबसे ओपन इंटरेस्ट में आपने देखना है कि सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहा है, सबसे बड़ी लार्ज अमाउंट में जो चीज़ चल रही है, वो हमारे पास ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है जो कि अभी चल रहा है। तो आपने इस पे क्लिक आउट कर देना। इस पे क्लिक करने के बाद आपने ट्रेडिंग एनालिसिस के या फिर स्नैपशॉट के चार्ट पे चले जाना है। यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको आ रहा होगा। आपने इस इंटरफेस से घबराना नहीं है। आपने यहाँ पे जाके कैंडल स्टिक और यहाँ पे जाके वॉल्यूम ऑफ कर देना है, प्राइस बॉक्स भी ऑफ कर देना है और डेली कॉन्ट्रैक्ट को वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे ले आना है और इसको आपको फिर ऑफ करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप 3 इयर्स का डाटा देखना चाह रहे हो और यहाँ पे आपने जो चीज़ मेन चीज़ सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर डिग्रेडेटेड भी लिखा हुआ है, फाइनेंशियल ट्रेडर रिपोर्ट भी लिखा हुआ है, लेकिन हमने कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे करके आपने ड्रॉ चार्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ, ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट किया जाए तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँ कुछ चीज़ें कि आपके पास सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आपके पास क्या है। सबसे पहली चीज़ है आपके पास कमर्शियल्स। ये वो प्राइवेट फंड्स या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट या फिर प्राइवेट ट्रेडर्स होते हैं जिन पे आप फॉलो अप करके, जिन्हें आप एसएमसी मानते हो, जिन्हें स्मार्ट मनी ट्रेडर कह सकते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे काम करने वाले बंदे कह सकते हैं। जो आपके पास स्मॉल स्पेक्ट आपके पास जो लिखा हुआ है, ये आपके पास होते हैं, ये आपके पास रिटेल ट्रेडर होते हैं। रिटेल ट्रेडर कौन से, जो कि आपके पास कभी ट्रेंड के साथ चलते हैं, कभी ट्रेंड के अगेंस्ट चलते हैं। ठीक है, कभी ट्रेंड के साथ चलते हैं, कभी अगेंस्ट चलते हैं। अब जो ये लार्ज स्पेक यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये वो बड़े बड़े बैंक्स हैं। ये बैंक्स हैं जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो गया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो गया, जैसे आपके पास स्टेट बैंक ऑफ अमेरिका हो गया। तो जो स्टेट बैंक्स होते हैं वो हमारे पास कहाँ पे कैसे ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, वो यहाँ पे आपको ऐसे दिखता है। अब आपने कहाँ पे फॉलो अप करना है और कौन किस चीज़ को देखना है। आपने कमर्शियल ट्रेडर्स को देखना है और उनकी बेसिस पे आपने ट्रेड ले रही है। ठीक है, वो कैसे। अब यहाँ पे देखो कि जो बैंक्स हैं वो बैंक्स क्या कर रहे हैं। बैंक्स आपके पास बाइंग कर रहे हैं। कैसे, आपके पास ये जो लेवल है, अगर मैं इस लेवल को सही तरह बताऊं तो ये जो हमारे पास ज़ीरो का लेवल है, ये जो ज़ीरो का लेवल है, इस ज़ीरो के लेवल को आप कहते हो इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, इसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम। इसको थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं। ठीक है, इस लेवल को आप कहते हो, ये वाले लेवल को इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम लेवल जो होता है वो हमारे पास शो करता है ना बाइंग स्ट्रेंथ है ना सेलिंग स्ट्रेंथ है। तो हमारे पास जो अभी है वो हमारे पास जो स्मॉल जो रिटेलर हैं वो ना बाइंग की तरफ आ रहे हैं, जो कि हमारे पास वो वाले ट्रेडर होते हैं जो कि एमेच्योर ट्रेडर्स होते हैं। ठीक है,
मतलब कि वो ट्रेडर्स जो जिन्हें ना ट्रेंड का पता होता है ना डायरेक्शन का पता होता है, न्यूएस्ट ट्रेडर जो कि ट्रेड करते हैं, तो उनका रुझान है कि वो ना लॉस कर रहे हैं, ना आपके पास प्रॉफिट कर रहे हैं, ना बाइंग कर रहे हैं, ना सेलिंग कर रहे हैं, डर के फेयर से, फेयर ऑफ लूजिंग से, फेयर ऑफ ट्रेड से, वो डर के इतना अच्छा खासा ट्रेड नहीं कर रहे। यहाँ पे हमारे पास जो हेज फंड्स हैं, जो हमारे पास बैंक्स हैं, वो हमारे पास बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, हेज फंड्स हमारे पास बाइंग कर रहे हैं। और जो हमारे पास ये जो कमोडिटीज ट्रेडर्स होते हैं, जो कि प्राइवेट ट्रेडर्स हैं, वो हमारे पास आल्सो इन बाइंग सेंस में है। जब आपके पास ग्राफ जो है वो ग्राफ ऊपर जाता है, तो ये देखो यहाँ से भी ग्राफ आपके पास ऊपर जा रहा है, और आपके पास लार्ज सेक्टर भी जो है, लार्ज बैंक्स भी हैं, वो ऊपर के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मार्केट जो है वो नीचे के लिए है, तो मार्केट में ये चीज़ जो है वो शो कर रही है कि मार्केट को नीचे गिराने के लिए आपके जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वो ट्रेड ले रहे हैं सेलिंग में। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें, थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं स्क्रीन को, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको शो हो जाए। अच्छा, ठीक है, ओके। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ देखने वाली है, वो क्या है, वो हमारे पास यहाँ पे देखो, और बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेलिंग की गई, यहाँ पे क्या किया गया, सेलिंग की गई। ठीक है, अब बाइंग जब देख रहे हो तो ग्राफ जो है वो ऊपर जा रहा है, तो इसी तरह आपके पास ग्राफ जो है वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसी तरह जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्राफ जो है वो नीचे की जानिब है, और ये वाला ग्राफ जो है आप देखो थोड़ा सा वक्फे के साथ नीचे के जानिब। तो मसला यहाँ पे ये है कि आपने सिर्फ ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि लार्ज फंड्स और हेज फंड्स इस एसेट में, गोल्ड में, बाइंग की तरफ इंटरेस्टेड हैं या फिर सेलिंग की तरफ इंटरेस्टेड है। तो इसके लिए ये चीज़ आप इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हो। इस चीज़ को यूज़ करके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। आप ट्रेड और ट्रेंड का एनालिसिस कर सकते हो कि ट्रेड और ट्रेंड कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। आप सिर्फ अपने लार्ज जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको देखो, और आपके पास जो कमोडिटी ट्रेडर्स हैं उनको ऑब्जर्व करो। ठीक है, ये हमारे पास गोल्ड पे हो गया। हम एक और एसिड पकड़ते हैं और उस एसिड पे हम ये चीज़ देखते हैं। हम पकड़ लेते हैं, किसी करेंसी को पकड़ लेते हैं, जैसे यूएस डॉलर का इंडेक्स है। अब यूएस डॉलर के इंडेक्स पे अगर हम जाएं और वहाँ पे देखें कि हमारे पास सबसे बड़ा जो अभी चल रहा है ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम, यहाँ पे हमारे पास ये दिसंबर वाला चल रहा है। इस कॉन्ट्रैक्ट पे गए, स्नैपशॉट पे गए, स्नैपशॉट ट्रेडिंग पे, तो हमारे पास क्या है, यहीं पे वो चीज़ हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे वीकली कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ, प्राइस ऑफ, और हमारे पास ये 3, इसके साथ साथ हमारे पास ये हमने कमिटमेंट ऑफ ट्रेड्स को क्लिक करना है, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा वीकली कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करो। ठीक है, मैं थोड़ा सा और इसे जूम आउट कर रहा हूँ ताकि आपको सही तरह नज़र आए। अब ये चीज़ ऑब्जर्व करो कि हमारे पास जो मार्केट का रुझान है, मतलब कि मार्केट का ट्रेंड है, वो बेरिश है। यूएस डॉलर की जो हमारे पास वर्थ है वो हमारे पास कम हो रही है। ठीक है, जब यूएस डॉलर की वर्थ हमारे पास कम होती है, तो इसके साथ एसोसिएटेड जो हमारे पास करेंसी पेयर्स होते हैं, जैसे यूरो यूएसडी है, उसके साथ हमारे पास जीबीपी यूएसडी है,
इसके साथ साथ हमारे पास कैड यूएसडी है। इन सारों में फिर बुलिश रैली आएगी, ठीक है। तो आप इस इंडेक्स से ऑब्जर्व कर सकते हो कि हमारे पास इन करेंसीज में आपने ट्रेड लेनी है तो किस साइड पे ट्रेड लेनी है। अभी यहाँ पे देखो कि लार्ज हेज फंड्स जो थे वो हमारे पास बहुत ज़्यादा क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हमारे पास बाइंग कर रहे थे। लेकिन आपने जो चीज़ देखनी है वो क्या चीज़ देखनी है, कमर्शियल्स। तो कमर्शियल्स का जो रेट है वो हमारे पास नीचे 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 डाउनवर्ड आता जा रहा है, ठीक है। जब डाउनवर्ड आ रहा है तो हमारे पास ट्रेंड भी हमारे पास डाउन है। अब यहाँ पे जैसे जैसे हमारे पास यहाँ पे लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये जो जीरो की लाइन होती है इसको इक्विलिब्रियम लाइन कहते हैं, वहाँ पे अप्रोच करता है मार्केट, थोड़ा सा अपना ट्रेंड अबव दिखाती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वापस मार्केट जो है वो इनडिसीजन मैनर पे आ जाती है। मार्केट में कोई डिसीजन नहीं किया जा सकता कि मार्केट में अभी यूएस डॉलर जो है वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ये सारी जो डॉजेज हैं, डॉजी कैंडल जो है वो हमारे पास यही शो करती है कि मार्केट में इनडिसीजन मैनर अवेलेबल है, ठीक है। तो इनडिसीजन मैनर में हम यही कहते हैं कि हमारे पास जो हेज फंड्स हैं जब हमारे पास ऊपर आ रहे हैं, इनका जो ग्राफ है वो ऊपर के लिए आ रहा है, तो हम ये देख सकते हैं कि न्यूट्रली मार्केट को थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। ऊपर कहाँ तक होना चाहिए, ये ग्राफ अब आपको बताएगा कि यहाँ पे जो हमारे पास इक्वल हाइज हैं इनको मार्केट को लेना चाहिए, ये लिक्विडिटी लेवल है। तो मार्केट को यहाँ पे इस लेवल तक आना चाहिए, ठीक है। जब यहाँ पे इस लेवल पे मार्केट आएगा, यूएस डॉलर जो है वो ऊपर जाएगा। ऊपर जाके मार्केट में क्या होगा, गोल्ड की प्राइस जो है वो हमारे पास ऑटोमेटिकली नीचे चली जाएगी। और जो हमारा जो आज का टाइम फ्रेम जो हमने एनालिसिस किया वो इस लिहाज से हमें अच्छा हो जाता है और इस लिहाज से प्रूव हो जाता है कि मार्केट को थोड़ा सा नीचे आना है, ओके ओके। तो ये हमारे पास COT का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। हम